लाइव। नमस्कार। काव्यांगन मंच को सादर नमन करता हूं। मैं रमापति त्रिवेदी आज की इस पावन संध्या पर आप सभी मनीषियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काव्यांगन परिवार के सदस्यों सहित उन समस्त सुधीजनों को जो साहित्य के प्रति हमारे प्रयासों को अपनी आत्मीयता से सींचते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर उपस्थित समस्त कवि वृंद को इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं। शहीदों को नमन। आज का दिन उन हुतात्माओं के स्मरण का है जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि मानकर स्वयं की आहुति दे दी। उन वीरों और शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें, वो बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। हर मानव वो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव यहाँ, वो जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें, देश प्रेम का भाव भरें। राष्ट्र हित में शब्द, कविता और कवि का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होता, अपितु यह किसी भी राष्ट्र की वैचारिक और सांस्कृतिक रीढ़ होती है। जब तलवारें झुक जाती हैं और राजनीति मौन हो जाती है, तब कवि की कलम ही समाज का मार्गदर्शन करती है। संपूर्ण राष्ट्र आज हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है। इसी ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति के साथ आइए आज की इस काव्य गोष्ठी का विधिवत आरंभ करते हैं कि नई सुबह की नई किरण है, चेतनता जन मन में है और है स्वदेश की गर्व भावना भारत के जन जन में है। विश्व पटल पर हम स्वदेश को शीश नहीं झुकने देंगे और अरिहंता बनकर स्वदेश पर सब न्यौछावर कर देंगे। अमर रहे गणतंत्र हमारा, यह सबकी अभिलाषा हो, कर्तव्यों के पथ पर चलकर महिमा मंडित कर देंगे, महिमा मंडित कर देंगे। आइए इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित के इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करें। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज सबसे पहले तो आप सभी सुधी रचनाकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह गणतंत्र जिस पर आज हम गौरव करते हैं, बहुत संघर्षों के बाद और बलिदानों के बाद हमें मिला है। काव्यांगन का यह पटल सदैव से ही भारत की चिति और चेतना का संवाहक है। काव्यांगन भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय तत्वों को पोषित करता है और उसके पोषित करने वाले देश भर के रचनाकारों को सम्मानित करता है। काव्यांगन के पटल का उद्देश्य है एक साहित्यकार को राष्ट्रीयता के प्रति आग्रही बनाना
और उसके पथ पर चलने का संकेत देना। उसी क्रम में आज की यह गोष्ठी, और आदरणीय सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा था कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। जब आभा त्रिवेदी जी हैं पूरा हमारे साथ। देश माँ भारत की वंदना कर रहा है, तो क्यों न काव्यांगन पटल के सुधी साहित्यकार भी वंदना के उसी स्वर में अपना एक स्वर मिलाएं। और आरंभ करते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी को आप सबके सहयोग से, आप सबकी पावन उपस्थिति से, और जो इस गोष्ठी को देख रहे हैं लाइव, उन सबका भी अभिनंदन और वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ सरस्वती की पावन वंदना हमारी परंपरा, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे माँ सरस्वती की वंदना करें, ताकि वंदना के पश्चात हम आज की इस काव्य धारा का आरंभ कर सकें। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सुभग शारदे जय जगवंदनी, वीणा वादिनी कलुष निकंदिनी। सुभग शारदे जय जगवंदनी, वीणा वादिनी कलुष निकंदिनी। पमगर सागा गमधनि सानी, निरे नि ध पम ग गम पम गर सनि धा नि रे गा। सुभग शारदे जय जगवंदनी, वीणा वादिनी कलुष निकंदिनी। कुंद इंदु नवदात सुहासिनी, कुंद इंदु नवदात सुहासिनी। निर्मल उज्ज्वल हे कमलासिनी, निर्मल उज्ज्वल हे कमलासिनी। जय सुर सेवित चरण कमल रज, पावन कर हे विश्व विमोहिनी, पावन कर हे विश्व विमोहिनी। वीणा वादिनी कलुष निकंदिनी। पमगर सागा गमधनि सानी, निरे नि ध पम ग गम पम ग सनि धा नि रे गा। नवमराल मंजुल वाहिनी, भव कराल संकुल तारिणी हे, भव कराल संकुल तारिणी हे। जय भारती भव्य कुल भूषण, जय भारती भव्य कुल भूषण।
ज्योति शारदे जयति वीरहरणि ज्योति शारदे जयति वीरहरणि वीणा वादिनी कलुष निकंदिनी सुभग शारदे जय जगवंदिनी वीणा वादिनी कलुष निकंदन सुभग शारदे जय शारदे जय शारदे जय। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत माँ सरस्वती की वंदना आपके द्वारा पढ़ी गई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आभा जी। धन्यवाद सर, आपको भी। आप देखिए इस धारा को आगे बढ़ाते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए और आज की संध्या में इस देश के जाने माने रचनाकार काव्यांगन के इस पटल के साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रीतम कुमार झा जी को, जो महुआ वैशाली बिहार से हैं, ओज और श्रृंगार दोनों में पढ़ते हैं। आप शिक्षक हैं और पत्रकारिता और जनसंचार में आप स्नातकोत्तर हैं। अब तक आपने तमाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लगभग 4000 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप कुल 10 विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रमों में प्रतिभाग लेकर सम्मानित हुए हैं और हिंदी सेवा ही राष्ट्र सेवा है मेरे लिए, ऐसा कहते हुए हिंदी की सेवा करते हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आती हैं और विभिन्न मंचों के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। तो क्या कहूं उनके बारे में, मैं तो केवल यही कह सकता हूं जो दिनकर जी कहा करते थे, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, और कलम आज उनकी जय बोल। आदरणीय डॉक्टर प्रीतम कुमार झा जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका स्वागत है आपका। जी जी, स्वागत है। इस पटल पर आना ही मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल होता है और जब जब मैं आया हूँ मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि आप जैसे इतने विद्वान मनीषियों का साथ और आशीर्वाद मिलता है, किसी उपहार से कम नहीं। तो मैं प्रणाम करता हूँ पावन मंच को। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम है, तो सच में हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी भारतवासी। तो आइए शुरू करते हैं। 2 पंक्तियां सबसे पहले भारत माता के लिए कि उछल उछल कर लहरें कहता है हर कनकन, उछल उछल कर लहरें कहता है हर कनकन, सारे जग में प्यारा भारत मिट्टी इसकी पावन, रहे कहीं पर मन तो मेरा रमा रहे बस यारों, रहे कहीं पर मन तो मेरा रमा रहे बस यारों, भारत माँ का कर लेता हूँ मन मंदिर में वंदन, मन मंदिर में वंदन। क्या बात है, क्या बात, धन्यवाद। और भारत माँ को एक और उनके चरणों में रखता हूँ कि प्रेम सुधा का एक बूंद भी मन पावन कर देता है, प्रेम सुधा का एक बूंद भी मन पावन कर देता है, एक हंसी जब दिल को छू ले जग मधुबन कर देता है, और जिसको खोजे, धन्यवाद, कि जिसको खोजे हम व्याकुल बन, वो रहता दिल में सबके, जिसको खोजे हम व्याकुल बन, वो रहता दिल में सबके, मन दर्पण में वो ईश्वर सब वृंदावन कर देता है, वृंदावन कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी भारतवासियों के लिए, चाहे हम भारत में रहें या भारत से बाहर कहीं भी रहें, हम सभी के लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ। संतान है हम भारती के लाल हैं, संतान है हम भारती के लाल हैं, देश अपना सबसे बेमिसाल है, संतान है हम भारती के लाल हैं, देश अपना सबसे
बेमिसाल है। खट्टा मीठा है फिर भी खुशहाल है। खट्टा मीठा है फिर भी खुशहाल है। देश अपना सबसे बेमिसाल है। बहुत सुंदर। और आगे है, धन्यवाद आदरणीय, कि सर्वधर्म समभाव अपना नारा है। भारत अपना हर देशों में प्यारा है। सर्वधर्म समभाव अपना नारा है। भारत अपना हर देशों में प्यारा है। गिरते और संभलते फिर भी बढ़ते हैं। सीढ़ी यारो हरदम हम तो चढ़ते हैं। क्या बात है। और आगे सुनेंगे जी, कि रक्षक जिसका खुद कालों का काल है। रक्षक जिसका खुद कालों का काल है। देश अपना सबसे बेमिसाल है। संतान है हम भारती के लाल है। देश अपना सबसे बेमिसाल है। बहुत राय सुंदर। का बंद है, कि बचनों को हम देकर प्राण निभाते हैं। नाम अमर इतिहास में यूं कर जाते हैं। बचनों को हम देकर प्राण निभाते हैं। नाम अमर इतिहास में यूं कर जाते हैं। शरणागत को प्रेम से गले लगाते हैं। दुश्मन तो हुंकार से ही डर जाते हैं। प्रीतम प्रीत से देखो माला माल है। देश अपना सबसे बेमिसाल है। संतान है हम भारती के लाल है। देश अपना सबसे बेमिसाल है। हो देश अपना सबसे बेमिसाल है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत शुभ। जी जी आदरणीय। भारत अपना सबसे बेमिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पूरे विश्व का कोई स्वर्ग है तो भारत की धरती पर ही है। भारत के गांव में है, गांव में रहने वाले व्यक्ति में है, और व्यक्ति के रहने वाले चित्त में है, और भारत के रहने वाले गांव, गांव का व्यक्ति, व्यक्ति के चित्त, और चित्त में उसकी भारत माता है। इसलिए यह देश और इसकी धरा से हम सबका नाता है। आइए, आपको धन्यवाद देते हुए इतनी सुंदर रचना के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ बहुत अच्छे और राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार जुड़े हैं, इसी सीढ़ी को और आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं, जिनका नाम है आदरणीय श्री गजेंद्र पाल सिंह जी। गजेंद्र पाल सिंह जी बरेली से हैं, बीएससी हैं, एमए समाजशास्त्र हैं, एलएलबी हैं, डिप्लोमा फार्मेसी हैं, भारतीय रेल चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। आप की जो मौलिक कृतियां हैं उसमें मुखरित मन, शब्द समर्पण, गीत गंगा, शिकस्ता आपका गजल संग्रह है, और यादें आपका कहानी संग्रह है। आपके साझा जो काव्य संकलन है उसमें माँ की याद, मेरी माँ, शब्द साक्षी हैं, हर कदम साथ हैं, अब चले आओ, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखते हैं जो प्रकृति से संबंधित आपकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं प्रकृति दर्शन में, और साझा संकलन में छुअन में, सेवा दर्पण में, रेल रश्मि में, गजल विशेषांकों में भी आपकी बहुत सारी गजलें छपी हैं। ग्राम टुडे, दैनिक जो है अमृत विचार, इन समाचार पत्रों में भी आपकी रचनाएं छपी हैं। बहुत सारे सम्मान मिले हैं आपको, जिनमें अटल साहित्य सम्मान समारोह 2023 और पांचाल साहित्य गौरव सम्मान
बहुत सारे मंचों से आपको अनेकान काव्य पटलों से सम्मान मिले हैं, अनेक गोष्ठियों में आप नियमित काव्य पाठ करते हैं, काव्यांगन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मैं उन्हें यह कहते हुए कि भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गजेंद्र सिंह, स्वागत है गजेंद्र सिंह जी। सिंह साहब, धन्यवाद। आपका स्वागत है भाई साहब। स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीक्षित जी। किसी कवि की 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूं कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, और विवादों में उलझकर कीर्ति, माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान वाह। बदलेगा। बहुत सुंदर। माँ वाग्देवी सरस्वती और वीर प्रसूता भारत भूमि के चरणों में सादर नमन। मैं नमन निवेदित करता हूँ पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, आदरणीय साहित्य प्रेमियों तथा काव्य रस के अनन्य साधकों का, जिनकी पावन उपस्थिति से काव्यांगन का आंगन दे दीप्यमान है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर काव्यांगन पटल के कोहनूर आदरणीय रमापत जी के संयोजकत्व और काव्यांगन के प्रदीप्त सूर्य माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी के संचालन में आयोजित इस सुरम और सरस काव्य संध्या की सहभागिता मेरे लिए गौरव का विषय है। आज अवसर है उन वीर सपूतों को याद करने का, जिनके अदम साहस और आत्म बलिदान के प्रतिफल स्वरूप आज हम मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं। समस्त क्रांतिवीर शहीदों को नमन के साथ मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, कविता मेरे लिए एक अनिर्वचनीय पीड़ा और प्रसन्नता का रूप है, जिसे बस जिया जा सकता है। शब्द उस अनुभूत के दूत और वाणी उस मौन की सहयोगी है, जो मन ही मन में अपनी कहानी स्वयं लिखता रहता है। मेरे लिए हर कविता एक प्रश्न भी है और एक उत्तर भी, एक यात्रा भी है और एक ठहराव भी, जहां मनुष्य स्वयं को देखता है और कभी कभी स्वयं से संवाद भी कर लेता है। मेरा यह गीत हमें रामकृष्ण की मर्यादा, ईश्वर की भक्त वत्सलता, राणा के स्वाभिमान, शिवा के शौर्य, पन्नाधाय के मातृत्व और भगत सिंह के ज्वलंत तेज से साक्षात्कार कराता है। ये गीत हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल भूखंड नहीं है, एक भाव संकल्प और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होने वाली चेतना भी है। ये रचना मेरी आत्मा में रमने वाली राष्ट्र भक्ति की प्रतिध्वनि है। यदि इन शब्दों में आपको राष्ट्र प्रेम की हल्की सी छाया भी दिख जाए, अतीत का कोई भूला हुआ क्षण लौट आए, या राष्ट्र प्रेम की लौ अचानक दीपक सी जल उठे, तो यही मेरे साहित्यिक प्रयास की सिद्धि होगी। इसी भावभूमि पर मातृभूमि के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए आत्मीय दायित्व और अंतर नम्रता के साथ आपके आशीर्वाद की कामना से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपना ये गीत। आजादी की बल बेदी पर, मुखड़ा है, आजादी की बल बेदी पर जीवन की आहुति दे डाली, किया गर्व से माथा ऊंचा, बिहस रही घर घर खुशहाली। और बन देखिए, अंतर मन से उठी जो ज्वाला, प्रण बनकर जब जब धधकी है, माँ की खातिर जीना मरना हमने भी आदत कर ली है। और देवों ने जिस धरा पे आकर धन्य स्वयं को है माना, उस धरती की रक्षा के हित हमने आहूत दे डाली, किया गर्व से माथा ऊंचा, बिहस रही घर घर खुशहाली। और अगला बंद देखिए, रामकृष्ण की जन्मभूमि या कण कण बसी हुई मर्यादा, रामकृष्ण की जन्मभूमि या कण कण बसी हुई मर्यादा,
प्रभु खंबे से प्रकट हुए हैं, हरने अपने दास की बाधा। बन बन भटके राजपाट तज, भव का भार मिटाने को। त्याग तपस्या स्वाभिमान की गाथा अमर बना डाली। बहुत सुंदर, और बहुत किया गर्भ से माथा ऊंचा, बिहस रही घर घर खुशहाली। वाह वाह वाह। बहुत और सुंदर। अगला बंद प्रस्तुत है। वीरों ने निज शीश चढ़ाकर भारत माँ का आन रखा। बहु बेटियों ने हंस हंस कर जीवन धन भी दिया लुटा। पन्ना धात्री की धरती या वीर शिवा की आन है ये। इनसे बलिदानी दीपों ने दुनिया रोशन कर डाली। किया गर्भ से माथा ऊंचा, बिहस रही घर घर खुशहाली। और अगला बहुत बंद है। सुंदर। दिनकर पहले नमन करे, पीछे जग पाए उजियारा। दिनकर पहले नमन करे, पीछे जग पाए उजियारा। पीकर गरल सुधा है बांटी, क्षमा मैत्री है नारा। मरुथल सींचे अश्रु बहाकर, बंजर भी उर्वर कर डाला। भारत माँ के धरा सुतों ने चूनर धानी रंग डाली। किया गर्भ से माथा ऊंचा, बिहस रही घर घर खुशहाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या बात। गीत का आखिरी बंद है। लेकर दृढ़ता मन सुबास की, झांसी की हुंकार लिए। लेकर दृढ़ता मन सुबास की, झांसी की हुंकार लिए। भगत सिंह का तेज हृदय में, राणा का अधिकार लिए। जब भी राष्ट्र पर संकट आया, इंदिरा युद्ध बन टकराए। माँ की खातिर हर पीढ़ी ने हंसकर आहुति दे डाली। बहुत किया सुंदर। गर्भ से माथा ऊंचा, वाह बिहस रही घर घर क्या खुशहाली। बात, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सर सुंदर। मैं कुछ बहुत सुंदर प्रस्तुति। बीच में कुछ कमेंट कर दूं साहब। सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जनार्दन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, रश्मि मृदुलिका पोखरियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एपी द्विवेदी जी, गजेंद्र सिंह जी की बड़ी अच्छी कविता बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। और प्रतिमा पाठक जी ने कहा बहुत सुंदर गीत है, आपका स्वागत है। सरोज शर्मा जी कह रही हैं बहुत ही शानदार संचालन दीक्षित जी का। सरोज शर्मा जी ही कह रही हैं गजेंद्र पाल जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सरल आयोजन आदरणीय दीक्षित जी और गजेंद्र सिंह जी का बहुत सुंदर। और हमारे दर्शक हैं रविंद्र कुमार सोनवाने, सप्त सिंधु से सप्त संगी, सप्त स्वरों की उठ रही मधुर मधुर रागिनी, और समरस रहे राष्ट्र चेतना, जन सभी अमृतमयी आस है मन भावनी। तो मीना खन्ना जी हैं हमारे साथ, विजय भारद्वाज जी कह रहे हैं गजेंद्र सिंह जी को शत शत नमन कर रहे हैं। प्रतिमा पाठक जी भारत माँ का मान रखा आपने शानदार, वंदे मातरम। अलका वलूनी पंत, प्रतिमा पाठक जी अद्भुत सर स्तुति आदरणीय गजेंद्र सिंह जी की, आदरणीय दीक्षित जी। सर अगर हम इस प्रोसेस को रखेंगे तो ये गोष्ठी रात तक चलेगी। हम बहुत जल्दी बोलेंगे। नहीं, लेकिन मैं आवश्यक नहीं समझ रहा जी कि सारे लोग अपने कमेंट्स बाद में पढ़ लेंगे, जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा विलंब से हम पहले ही चल रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने भारतीय दार्शनिक चिंतन को अपनी रचना के माध्यम से बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया, और दोनों ही रूप में, गद्य में भी उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और पद्य में भी। मैं जब भी उन्हें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तो उनकी लेखन जो क्षमता है, शक्ति है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं उनकी लेखन शक्ति को जो है अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और मैं आपको जोड़ रहा हूँ एक ऐसे रचनाकार के साथ जो सभी विषयों पर बहुत सुंदर लिखते हैं, मौलिक लिखते हैं, लेकिन गजल जो है जिनका सर्वप्रिय विषय है। ऐसे श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। जब मुस्कुराते हैं तो लगता है फूल झड़ रहे हैं। आप स्नातक हैं यांत्रिक अभियंत्रण कला से और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
में आप स्नातकोत्तर हैं, अर्थशास्त्र में आप स्नातकोत्तर हैं, समाजशास्त्र में आप स्नातकोत्तर हैं, और दूरसंचार विभाग से आप स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त अभियंता हैं। और उन्होंने स्वैच्छिक अवकाश जो है साहित्य की सेवा के लिए ही खास तौर से लिया है, कोई ये न समझ ले कि घर की सेवा के लिए लिया है। तो मुझे रमापति जी अक्सर बताते हैं कि जब वो देखा करते थे अखिलेश जी को, जब भी कभी कार्यालय में जाते थे तो वो मुस्कुराते हुए दिखते थे। तो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं, बड़े सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप दिल्ली दिलशाद कॉलोनी में रहते हैं, दोहा लिखते हैं, गजल लिखते हैं, जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, कवि सम्मेलनों और मुशायरों में सहभागिता करते हैं। आपके तमाम साझा संकलनों में, जिसमें हर कदम साथ हैं, अब चले आओ में आपकी सामूहिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और मैं तो यही कह सकता हूं कि भारत की ये पूरी धरती और उसका कण कण तीर्थ है, और तीर्थ की तरह पवित्र है। आपने देखा होगा भारतीय इतिहास में जो एक बार भारत की धरती पर आ गया वापस नहीं गया। उसे लगा कि यहीं रह जाना चाहिए। वो आक्रांता हो सकते थे, वो साधक हो सकते थे। दोनों में इतना ही अंतर था कि साधक यहाँ कर साधना करते थे, लेकिन आक्रांताओं को भी ये धरती इतनी पसंद थी कि वो भी इसके साधनों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसके सुख को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक चेतना से तीर्थों की भांति सजने वाली ये भारत माता, उसके लिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रुवन सबको मित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, और 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। ऐसे भारत की मिट्टी जो अद्भुत नागरिक चरित्र गढ़ती है, और उस मिट्टी से अखिलेश प्रताप सिंह अखिलेश जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शेख साहब। बहुत बहुत स्वागत आभार, है। सबको प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय दीक्षित साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये मेरे बारे में कह रहे थे तो मुझे डाउट हो रहा था कि आप मेरे बारे में ही कह रहे हैं। अब वो तो दूसरा ही जानता है ना, खुद को आदमी कहाँ। ये आपकी ब्रह्मता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सीधे सीधे एक गजल आपके सामने रखता हूँ। स्वागत आपका। स्वागत है। तो हमारा ख्वाब जिंदा और इसकी शान जिंदा है। क्या बात। हमारा ख्वाब जिंदा और इसकी शान जिंदा है। वतन का ये मुकद्दर है, अभी संविधान जिंदा है। क्या बात। हमारा ख्वाब जिंदा और इसकी शान जिंदा है। वतन का ये मुकद्दर है, अभी संविधान जिंदा है। कभी हम जुल्म के आगे झुकाते ही नहीं सर को। कभी हम जुल्म के आगे झुकाते ही नहीं सर को। लिखी है खून से गाथा, यही है पहचान जिंदा है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। अलग हैं बोलियां और रास्ते भी मुख्तलिफ बेशक। जी। अलग हैं बोलियां और रास्ते भी मुख्तलिफ बेशक। हजारों रंग में ढलकर भी हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह, क्या बात। अलग हैं बोलियां और रास्ते भी मुख्तलिफ बेशक। हजारों रंग में ढलकर भी हिंदुस्तान जिंदा है। और सियासत हो कि साजिश हो, न हमको तोड़ पाएगी। सियासत हो कि साजिश हो, न हमको तोड़ पाएगी। मोहब्बत का हमारे दिल में एक तूफान जिंदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि सियासत हो कि साजिश हो, न हमको तोड़ पाएगी। मोहब्बत का हमारे दिल में एक तूफान जिंदा है। और हुकूमत से हकूकों की यहाँ जो बात कर ले वो। हुकूमत से हकूकों की यहाँ जो बात कर ले वो। इसी गणतंत्र के साए तले इंसान जिंदा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि हुकूमत से हकूकों की
यहाँ जो बात कर ले वो इसी गणतंत्र के साए तले इंसान जिंदा है। और मेरी जब गुफ्तगू अखिलेश होती है कभी तो ये, मेरी जब गुफ्तगू अखिलेश होती है कभी तो ये, वतन कहता है मुझसे ही तेरा अभिमान जिंदा है। क्या बात क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न। हमारा ख्वाब जिंदा और इसकी शान जिंदा है, वतन का ये मुकद्दर है अभी संविधान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वतन का ये मुकद्दर है अभी संविधान जिंदा है। आपकी रचना की एक पंक्ति बहुत खूबसूरत थी कि राजनीति कितने ही षड्यंत्र कर ले जी, लेकिन हमें बांट नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम जिंदा है, प्यार जिंदा है, स्नेह जिंदा है, बंधुत्व जिंदा है जी। और कभी जब कोई संदेश देता है तो मन से देता है, और कवियों के संदेश को सुनकर ही तो भारत के अंदर परिवर्तन हुए हैं। कवियों ने संदेश दिए, भारत माता की जयकारा करते हुए सारे नौजवान अपने घरों से निकल पड़े और फांसियों के फंदे चूम लिए। ये कवियों की प्रेरणा थी। आदरणीय अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आभार व्यक्त करते हुए एक और ऐसे संवेदनशील रचनाकार से आपको जोड़ते हैं जिसके अंदर साहित्य और संगीत दोनों एक साथ पलते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ खिलते हैं। और विश्वास कीजिए और जरा कल्पना करके देखिए कि संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होगी जहां कविता भी पलती हो, जहां गीत भी पलता हो और संगीत भी पलता हो। ऐसे एक संवेदनशील रचनाकार आदरणीय श्रीमती कंचन माला अमर जी को मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करूंगा। वैसे तो वो दिल्ली से हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने केमिस्ट्री में किया, और जब केमिस्ट्री में किया था तो उन्हें पता था कि किस पदार्थ को किस पदार्थ के साथ मिलाकर कौन सा पदार्थ निकालना है, तो उन्होंने इसलिए केमिस्ट्री में किया। बाद में उनके ध्यान में आया कि ये तो ठीक है पदार्थ बन गया, लेकिन पदार्थ को चरित्र कैसे बनाना है, पदार्थ को स्वरूप कैसे देना है, तो इसके लिए फिर वो साहित्य में गई और उन्होंने एमएड किया, बीए किया, एमए वोकल किया। फिर उन्होंने कहा कि चरित्र तो बन गया, लेकिन इसको नचाना कैसे है, तो उस चरित्र को नचाने के लिए फिर वो संगीत में गई और कथक नृत्य प्रयाग से सीखा उन्होंने। तो जहाँ संगीत और साहित्य दोनों जिनके मन के अंदर बसते हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट 88 से 98 तक लगातार रेडियो और टीवी के साथ जुड़ी रही हैं। आपके एकल काव्य संग्रह इसी रह गुजर से आपका प्रकाशित हुआ। विज्ञान शिक्षिका हैं वैसे तो, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में। काव्यांगन मंच की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, हर कदम साथ हैं, और अब चले आओ जैसे काव्यांगन के साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और सच बात यह है कि देश को देश नहीं माता माना है, और माँ को प्रकृति के साथ जोड़ा है, स्त्री के साथ जोड़ा है, नारी के साथ जोड़ा है। और इसीलिए हमारे कवियों ने कहा कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, जिसकी चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। आइए पूछते हैं आदरणीय श्रीमती कंचन माला अमर जी से कि वह देश कौन सा है। बड़े सम्मान के साथ पाठ के लिए स्वागत है कंचन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने अच्छे शब्दों से मुझे बुलाया। तो सबको नमस्कार, जितने गुणीजन यहाँ उपस्थित हैं, मंच को नमस्कार। तो एक मैं कविता कहूंगी। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है, माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है, इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है।
इस दिव्य भूमि में जन्मे, इस दिव्य भूमि में जन्मे, हर देवों को प्रणाम है। इस दिव्य भूमि में जन्मे, हर देवों को प्रणाम है। ये राम कृष्ण की धरती, इस धरती को प्रणाम है। ये राम कृष्ण की धरती, इस धरती को प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। जहाँ कण कण में ही दिखता, हर रग में ईश्वर बसता। वाह, बहुत सुंदर। जहाँ कण कण में ही दिखता, हर रग में ईश्वर बसता है। ज्ञान परम सत्य का भी यहाँ हर मानव में बसता है। ज्ञान परम सत्य का भी यहाँ हर मानव में बसता। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। यहाँ है भिन्न भिन्न भाषाएं, यहाँ है भिन्न भिन्न भाषाएं और विकसित कई कलाएं। यहाँ है भिन्न भिन्न भाषाएं और विकसित कई कलाएं। यहाँ शक्ति रूप में पूजी जाती हैं हर बालाएं। यहाँ शक्ति रूप में पूजी जाती हैं हर बालाएं। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। वाह 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 वाह, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। माँ बहुत मधुर। चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पता है, ये प्रणाम सबसे बड़ा है, और इसलिए ये सबसे बड़ा प्रणाम है क्योंकि माँ भारती ने धरती की ही यह रत्नगर्भा है, और इसने ही ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को, अवतारों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण किया है। इसलिए उसके कण कण को प्रणाम। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त, आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाता हूं, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है वैसा गुण है, और जिसके नाम के लिए पूरे देश देश में जपा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, जिसका अभिवादन किया जाता है, और जिसकी स्थापना के लिए इस देश ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया था। ऐसा एक नाम हमारे साथ जुड़ा है, और जो है श्री राम जी तिवारी। हमारे मंच से जुड़े, सबसे पहले हम श्री राम जी तिवारी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है। और वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, विभिन्न मंचों से जुड़े हैं, काव्य पाठ करते हैं, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र आपको मिले हैं। काव्यांगन के संकलन हर कदम साथ हैं, अब चले आओ में आपकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है, और काव्यांगन के सम्मानित सदस्य हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी गौतम, कपिल, पतंजल, राम, वह देश कौन सा है? आदरणीय राम जी तिवारी, बताएं। बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार सर, सुंदर शब्दों से आपने हमें बुलाया। सम्मानित पटेल को सादर प्रणाम, माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम, और मंचासीन सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, और दर्शक दीर्घा में हमें सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रणाम। सभी की रचनाएं बहुत सुंदर रही। आदरणीय कंचन माला जी ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, और गजेंद्र सर, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक दोहा सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। जननी भारत भूमि को
सादर कोटि प्रणाम, गाते महिमा देव भी, जिसकी आठों याम, जिसकी आठों याम। कल कल बह कर के नदी, गाती गौरव गान, सनातनी इस भूमि का करती है सम्मान, करती है सम्मान। वेद पुराणों में लिखित गाथा अमिट मान, जननी भारत भूमि है सकल गुणों की खान, सकल गुणों की खान। जन्म लिए इस भूमि पर जाने कितने वीर, राम कृष्ण जैसे परम धीर वीर गंभीर, धीर वीर गंभीर। सुवर्ण अक्षरों में लिखा भारत का इतिहास, वीरों की यह भूमि है जग में सबसे खास, बहुत सुंदर। जग में सबसे खास। सबसे ज्यादा हैं लड़े इसने भीषण युद्ध, फिर भी भारत भूमि है जग में सबसे शुद्ध, जग में सबसे शुद्ध। आए कितने ही मुगल, गए यहाँ से हार, वीरों की इस भूमि से नहीं पा सके पार, नहीं पा सके पार। ब्रिटिश हुकूमत को दिया जड़ के सहित उखाड़, पाक भूमि पर देश का दिया तिरंगा गाड़, दिया तिरंगा गाड़। बढ़ा हाथ जो भूमि पर डाला पल में काट, बैरी काया को दिया दो भागों में बांट, दो भागों में बांट। न्योछावर इस भूमि पर हुए अनेकों वीर, भारत माता के लिए त्यागा सकल शरीर, त्यागा सकल शरीर। प्राणों का बलिदान दे किया देश आजाद, ऐसे वीरों को सदा हम करते हैं याद, बहुत सुंदर। हम करते हैं याद। बड़ी शान से देश का करते हैं गुणगान, वीरों की हम याद में गाते हैं यश गान, गाते हैं यश गान। लगा तिरंगा शान से करते सभी सलाम, वीरों के बलिदान का देते हैं पैगाम, देते हैं पैगाम।
बहुत सुंदर। अपनी भारत भूमि पर हम करते हैं गर्व, बड़ी शान से देश के सभी मनाते पर्व, सभी मनाते पर्व। प्राणों से प्यारा हमें अपना भारत देश, दुनिया से न्यारा लगे अपना यह परिवेश, बहुत सुंदर। अपना यह परिवेश। अपनी भारत भूमि पर अनेक तीर्थ स्थान, सकल जगत विख्यात है, भारत देश महान, भारत देश महान। वन जीवों की बहुत सुंदर। संपदा, खानों का भंडार, मिला जन्म इस भूमि पर हमको है उपहार, हमको है उपहार। अपनी भारत भूमि से हमें बहुत है प्यार, खुशी खुशी इस देश पर सब कुछ दूंगा वार, सब कुछ दूंगा वार। धन्यवाद राम जी। अंतिम दो हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। रग रग में मेरी बहे देशभक्ति की धार, इस माटी से जुड़े जन्म मरण के तार, जन्म मरण के तार। बाकी सब है बाद में, पहले भारत देश, करो प्रेम निज देश से, सबको यह संदेश, सबको यह संदेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। तो हे भाई राम जी आपने सुनाए, और दोहा जो है हमारे भारत की प्राचीन विधा है, धन्यवाद सर। आपको पुनर्जीवित कर हमारे बहुत सारे साहित्यकार आज इस ओर लगे हैं, आप भी उसी श्रृंखला में हैं। आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं आपको एक ऐसी विद्वान रचनाकार के साथ जिन्होंने अपने पूरे जीवन को साहित्य के लिए समर्पित किया है, और टीवी चैनल, मंच संचालन के साथ साथ एक अच्छी शिक्षिका के रूप में आपने केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्ति ली है। आज वो जुड़ नहीं पाई हैं सर, लेकिन हम तो चूंकि हमारी सूची में है इसलिए उनको ध्यान में ला रहे हैं, क्योंकि कल को वो ये ना कहें कि हमको पुकारा नहीं, लेकिन हम उनको आवाज दे रहे हैं, वो हैं या नहीं। आपने ध्यान दिला दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आइए आगे और बढ़ते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का रचनाकार है। किसी भी कालखंड में, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, लेकिन देश को लेकर जितनी रचनाएं, 100% देश को लेकर जितनी रचनाएं और देश की चिंता को लेकर जितनी रचनाएं आधुनिक काल में लिखी गई हैं, और खासतौर से 21वीं सदी का जो युवा साहित्यकार है वो किस प्रकार भारतीय चिंतन को लेकर अपनी रचनाओं में उसको लाता है, तो यह बड़ी प्रसन्नता होती है देखकर। आइए आपको जोड़ते हैं श्रीमती कमलेश ढींगरा जी से, जो गुरुग्राम से हैं और पटौदी जगह से हैं,
काव्यांगन की बहुत सम्मानित सदस्य हैं। आप बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं। अनुभूति के रंग आपका काव्य संग्रह है, जिसका विमोचन काव्यांगन के प्रयागराज कार्यक्रम में हुआ था। अब चले आओ में आपकी बड़ी सहभागिता रही। शब्द सारथी काव्य संग्रह, साझा संकलन, मन की कसक, कहानी संग्रह, हिंदी साहित्य में अभिरुचि होने के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से निरंतर गजल, कविता और हिंदी के उत्थान और विकास में अपने को लगा रही हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्यांगन के इस पटल पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। माँ शारदे को नमन करते हुए काव्यांगन मंच के सभी साहित्य मनीषियों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मेरे प्यारे देश भारत के वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कुछ पंक्तियां उनके त्याग और देश प्रेम को कविता के रूप में समर्पित करती हूँ। कविता का शीर्षक है देश की माटी। स्वागत है। देश की माटी की रक्षा हित, देश की माटी की रक्षा हित जो प्राण आहुति दे जाए, भारत माता का वीर सपूत, भारत माता का वीर सपूत, सत्यार्थ में सैनिक कहलाए। निज स्वार्थ रहे ना कभी समक्ष, बस देश प्रेम ही सदा है पास। निज स्वार्थ रहे ना कभी समक्ष, बस देश प्रेम ही सदा है पास। रणभूमि में चले कफन बांध, रणभूमि में चले कफन बांध, जय और पराजय की नहीं है आस, जय और पराजय की नहीं है आस। धन्य है उस माता के लाल, धन्य है उस माता के लाल, जो सरहद पर शीश कटाते रहे। जननी की आंखों के थे तारे, जननी की आंखों के थे तारे, तिरंगे में लिपट घर आते रहे, तिरंगे में लिपट घर आते रहे। मन कर्म प्राण में भक्ति देश की, मन कर्म में प्राण में भक्ति देश की, निज स्वप्न अग्नि की भेंट किए। प्रहार देश की अस्मिता पर हो, प्रहार देश की अस्मिता पर हो, फिर शत्रु से दो दो हाथ किए। ऋतुओं की मार भी सहते रहे, अस्त्र शस्त्र ले सीमा पर डटे रहे। हो अमन देश की धरती पर, हो अमन देश की धरती पर, चाहे रक्त की धार भी बहती रहे। कभी गोलियों की बौछारों में, कभी खड़े तोप के मुहाने पर, कभी गोलियों की बौछारों में, कभी खड़े तोप के मुहाने पर, देश की रक्षा का भार समस्त रखा है फौजी के कांधे पर। उमंग हृदय लिए घर आने की, सुगंध माँ के हाथों के खाने की। उमंग हृदय लिए घर आने की, सुगंध माँ के हाथों के खाने की। सब धरा का धरा रह जाता है, खबर जब मिले शत्रु के ठिकाने की। जिसके हाथों की मेहंदी न छूटी, उस नई नवेली को छोड़ चले। जिसके हाथों की मेहंदी न छूटी, उस नई नवेली को छोड़ चले। गजरे की महक सांसों में लिए, गजरे की महक सांसों में लिए, हो निडर सीमा पर लड़ने चले। नन्हे नन्हे डगमगाते कदम, नन्हे नन्हे डगमगाते कदम, अश्रु बहा नित नव प्रश्न करे। विचलित ना होते कदम कभी, निज हृदय में सैनिक धीर धरे, निज हृदय में सैनिक धीर धरे। वाह वाह वाह। जीवन जटिल एक सैनिक का, जीवन जटिल एक सैनिक का, चुनौतियां हैं जीवन में हजार। जीवन जटिल एक सैनिक का,
चुनौतियां हैं जीवन में हजार, अदम में साहस लिए चलते रहे, अदम में साहस लिए चलते रहे, क्योंकि देश के तिरंगे से है उनको प्यार, क्योंकि देश के तिरंगे से है उनको प्यार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि देश के तिरंगे से है उनको प्यार। बहुत सुंदर। तिरंगा अपनी आन है, अपनी शान है, भारत माँ का स्वाभिमान है। तो तिरंगे पर जान न्यौछावर करने वाले, अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के लिए आपकी यह रचना समर्पित। बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हम मंच एक पर। मिनट, कुछ वो स्नेहवीर जी आ गई हैं। अब सर आ जाने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, ठाणे बंबई से। आप एमएससी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रोडक्शन मैनेजर हैं एवर साइन ड्रग्स प्रोडक्ट मुंबई में, और आपके प्रकाशित संकलन शब्दांजलि, दिशाएं जिंदगी की, मैं स्त्री हूं, आपका एक और संकलन आ रहा है अभी जल्दी ही, कलम के जादूगर, हृदय स्वर। बहुत सारे सम्मान आपको अपने जीवन में मिले हैं। आज गणतंत्र दिवस की इस संध्या पर काव्यांगन के इस पटल पर देशभक्ति की रचना पढ़ने के लिए आदरणीय श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मातृभूमि के पहरेदारों हिमवानो तुम जागो तो, मातृभूमि के पहरेदारों हिमवानो तुम जागो तो नव भारत के जन जन का जीवन जग जाए। तुम जागो तो भारत के नव जन जन का जीवन जग जाए, और तुम जागो तो जन्मभूमि की माटी का कण कण जग जाए। तुम जागो तो जग का आंगन दीपों से जगमग हो जाए, और बैरी के पैरों के नीचे से धरती डगमग हो जाए। आदरणीय श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपका माइक बंद है शायद। आदरणीय विश्वकर्मा जी, आप ये ब्लूटूथ हटा दीजिएगा। ब्लूटूथ हटा दीजिएगा सर। वो नहीं किसी तकनीकी कारण से जुड़ पा रहे हैं, तब तक मैं आदरणीय श्रीमती स्नेहलता विज जी हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती स्नेहलता विज जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित सर। सभी को नमस्कार, और काव्यांगन मंच को
नमन। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को नमन। 77वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। देशभक्ति केवल नारों में नहीं होती, हमारे धैर्य और कर्तव्य बोध में बसती है। तो आइए मेरी कविता के माध्यम से देश को सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने का प्रयास करें। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा देश केवल एक नक्शा नहीं। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरा देश केवल एक नक्शा नहीं, यह तो मिट्टी में धड़कती है सांस। हर कण में इतिहास है सोया, हर कण में इतिहास है सोया, हर श्वास में विश्वास। यहाँ पर्वत है मौन तपस्वी, और नदियां माँ की लोरी है गाती, नदियां माँ की लोरी है गाती। खेतों में है पसीना चमकता, खेतों में है पसीना चमकता। सीमाएं वीरों की गाथा बन जाती, सीमाएं वीरों की गाथा बन जाती। मेरे देश में भाषा सिर्फ बोली नहीं जाती, यह तो संस्कारों की है पहचान। हर शब्द में संयम है पलता, हर शब्द में संयम है पलता। हर मौन भी है राष्ट्रगान, हर मौन भी है राष्ट्रगान। वाह वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद सर। मेरा देश तलवार से नहीं, मेरा देश तलवार से नहीं, संयम से है ऊंचा उठता। जब हाथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, जब हाथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, तब इतिहास स्वयं ही है झुकता। सीमाओं पर जो जाग रहा, सीमाओं पर जो जाग रहा, वह भी भारत हम भी भारत। सीमाओं पर जो जाग रहा, वह भी भारत हम भी भारत। जो मत पत्र थामे खड़ा हुआ, उसकी उंगली भी है भारत। जो मत पत्र थामे खड़ा हुआ, उसकी उंगली भी है भारत। आजादी केवल नहीं है विरासत, आजादी केवल नहीं है विरासत, यह रोज निभाए जाने वाला है व्रत, यह रोज निभाए जाने वाला है व्रत। हर अधिकार के पीछे, हर अधिकार के पीछे खड़ा एक कर्तव्य, एक संकल्प और एक है सत्य। आओ आओ हम सब इस गणतंत्र को नमन करें, आओ हम सब इस गणतंत्र को नमन करें, जो झुकना नहीं जानता, जो झुकना नहीं सिखाता, जो सिर ऊंचा रखकर जीना, जो सिर ऊंचा रखकर जीना हर नागरिक को है बताता। मेरा देश केवल गर्व नहीं, जिम्मेदारी है सौंपता। मेरा देश केवल गर्व नहीं, जिम्मेदारी है सौंपता। हम इसके केवल उत्तराधिकारी नहीं, हम इसके केवल उत्तराधिकारी नहीं, हर नागरिक संरक्षक इसका है कहलाता। हम सबका संकल्प रहे, हम सबका संकल्प रहे, संविधान हमारा अमर रहे। हम सबका संकल्प रहे, संविधान हमारा अमर रहे। लोकतंत्र सशक्त रहे, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। संविधान हमारा अमर रहे। भारतीय संविधान जिसकी अनगिनत खूबियों के साथ यह देश निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, उसी संविधान को पोषित करते हुए आपकी यह रचना वंदे मातरम के उद्देश्य के साथ समाप्त हुई। आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं बुलाता हूं श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी जी।
काव्यांगन मंच को मेरा सादर आभार। सभी मनुष्यों को मेरा सादर प्रणाम। विदा में काव्य पाठ करता हूँ। एक छोटी सी रचना पेश है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, सुनिए। नमन किए बिन उन्हें क्या, नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। आजादी के परवानों को कभी भुलाया जा सकता। आजादी के परवानों को कभी भुलाया जा सकता। गांधी सुभाष टैगोर तिलक भगत सिंह आजाद बिना। गांधी सुभाष टैगोर तिलक भगत सिंह आजाद बिना भारत के सपनों की क्या तस्वीर बनाया जा सकता। नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। सत्य अहिंसा का देकर पैगाम सारी दुनिया को, सत्य अहिंसा का देकर पैगाम सारी दुनिया को, दुनिया को सदियों सदियों तक राह दिखाया जा सकता। आजादी के परवानों को कभी भुलाया जा सकता। नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। सत्य अहिंसा सत्याग्रह अस्त्र शस्त्र गांधी काले। सत्य अहिंसा सत्याग्रह अस्त्र शस्त्र गांधी काले। बड़े बड़े चंगेजों को भी धूल चटाया जा सकता। आजादी के परवानों को कभी भुलाया जा सकता। नमन किए बिन उन्हें भला क्या जश्न मनाया जा सकता। आजादी के मिलते ही हम टुकड़ों में बट जाएंगे। आजादी के मिलते ही हम टुकड़ों में बट जाएंगे। चर्चिल के इस तंज को क्या कभी भुलाया जा सकता। चर्चिल के इस तंज को क्या कभी भुलाया जा सकता। लोकतंत्र की कई खासियत जिसमें से एक ये भी है। लोकतंत्र की कई खासियत जिसमें से एक ये भी है। 5 साल के पहले ही तख्त हिलाया जा सकता। 5 साल के पहले भी तख्त हिलाया जा सकता। धर्म और मजहब गर सबके निजी अपने मसले हों। धर्म और मजहब गर सबके निजी अपने मसले हों। सच कहता हूँ दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सकता। सच कहता हूँ दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है स्वविवेक मरने के बाद। ऐसा भी हो सकता है स्वविवेक मरने के बाद। अपने ही घर अपने हाथों आग लगाया जा सकता। अपने ही घर अपने हाथों आग लगाया जा सकता। चंद 2 लाख पंक्तियां और हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली जिसने एक बार। संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली है जिसने एक बार। देश प्रेम का पाठ उसे ही सही पढ़ाया जा सकता। देश प्रेम का पाठ उसे ही सही पढ़ाया जा सकता। रामकृष्ण आराध्य हमारे और रहेंगे सदा सदा। रामकृष्ण आराध्य हमारे और रहेंगे सदा सदा। महावीर और बुद्ध वचन से गंग नहाया जा सकता। महावीर और बुद्ध वचन से गंग नहाया जा सकता। समन वमन की मिली विरासत जिसे सनातन कहते हैं।
समन बमन की मिली विरासत जिसे सनातन कहते हैं, नागार्जुन और शंकर को भी एक बताया जा सकता। आजादी के दीवानों को कभी बुलाया जा सकता। नमन किए बिन भला उन्हें क्या जश्न मनाया जा सकता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजादी के दीवानों को तो कभी जा सकता। बहुत सारे सवाल आपने अपनी रचना के माध्यम से लोगों से किए हैं, और सच भी यही है कि भारत की भूमि पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। भारत के विचारक पूरे विश्व को मानवता का संदेश दे सकते हैं, और यही संदेश आपकी रचना ने इस पटल पर दिया है। आपको बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ब्रजलता शर्मा जी, नोएडा से। आप MA हैं, PhD हैं, आप प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। आपकी बहुत सारी कृतियां शोध सुरभि, सियाराम शरण गुप्त के काव्य में सांस्कृतिक चेतना और पर्यावरण और संस्कृति प्रकाशित हुई हैं। आपकी बहुत सारी संपादित कृतियां हैं, आजादी के क्रांतिवीर, हिंदी कवि, सोशल मीडिया, नारी वर्चस्व। आपको सम्मान और दर्जनों पुरस्कार मिले हैं। 3 दर्जन से अधिक सम्मान आपको मिले हैं, और आपकी एक किताब अभी प्रयागराज में विमोचित हुई थी काव्यांगन के पटल पर। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाऊं इन 4 पंक्तियों के साथ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरा जन्म जन्म भर, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे। आइए आदरणीय डॉक्टर ब्रजलता शर्मा जी। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमस्कार और काव्यांगन परिवार को साधुवाद। अपनी रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं इन पंक्तियों के माध्यम से उन वीरों को नमन करती हूँ। आइए आज इतिहास को फिर दोहराएंगे, आइए आज इतिहास को फिर दोहराएंगे, वीरों की गाथा सब मिलकर गुनगुनाएंगे, वीरों की गाथा सब मिलकर गुनगुनाएंगे। स्वतंत्रता के पर्व पर हम सब कहें, स्वतंत्रता के पर्व पर हम सब कहें भारत माता की जय, पूरे मन से कहें भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस मिट्टी में सोए हैं वीर बलिदानी, जिस मिट्टी में सोए हैं वीर बलिदानी, उस मिट्टी की खुशबू है देश की निशानी, उस मिट्टी की खुशबू है देश की निशानी। आज उसी शौर्य को नमन करेंगे, आज उसी शौर्य को नमन करेंगे, स्वतंत्रता के दीप हम सब मिलकर जलाएंगे, स्वतंत्रता के दीप हम सब मिलकर जलाएंगे। उन वीरों को नमन करती हूँ और आज की काव्य गोष्ठी का सब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पंक्तियां इसलिए रखी, मेरी कविता थोड़ी इससे हटके है और मैं अपनी कविता की प्रस्तुति कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गांव में सड़क। तू जब से गांव हमारे आई है, तू जब से गांव हमारे आई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। तू जब से गांव हमारे आई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। अमराही भी अब बौराई है, सड़कें गांव हमारे आई हैं। चूल्हा भी एक दिन हंसकर बोला, चूल्हा भी एक दिन हंसकर बोला, देखो शहर से बुआ जी आई हैं, देखो शहर से बुआ जी आई हैं। तू जब से गांव हमारे आई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। खेतों में फसलें लहराई हैं, सरसों भी देखो मुस्काई है। एक दिन खेती मुस्काई बोली, अब जाकर खाद मिल पाई है, अब जाकर खाद मिल पाई है। तू जब से गांव हमारे आई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। आगे सुनिएगा।
सड़क के कारण भटका था, बेटी का रिश्ता अटका था, अब जाकर रिश्ता आया है, खुशियों का मौसम छाया है, खुशियों का मौसम छाया है। छठी गमों की भी परछाई है, छठी गमों की भी परछाई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब लोग शहर से आते हैं, चौपालों पर मन बहलाते हैं, बब्बा का हुक्का चलता है, सबका ही दिल बहलता है, सबका ही दिल बहलता है। किस्मत गांव की रंग लाई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। अब कल्लू भी पढ़ने जाएगा, भविष्य उसका बन पाएगा, गलियों में जो खेला करता है, वह साहब बनकर आएगा, वह साहब बनकर आएगा। जा बेटा स्कूल बस लेने आई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। सब कुछ अब बदला बदला है, उन्नति का अब द्वार खुला है, कहे लता सड़कों से ही तो गांव का भी भाग्य बदला है, गांव का भी भाग्य बदला है। अटल योजना ने किस्मत चमकाई है, अटल योजना ने किस्मत चमकाई है, हर घर में खुशहाली छाई है, हर घर में खुशहाली छाई है। तू जब से गांव हमारे आई है, तू जब से गांव हमारे आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, आपने धैर्य से सुनी मेरी कविता। सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। काव्यागन परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर और बड़ी महत्वपूर्ण रचना सुनाई। सड़क वास्तव में जैसे कविता एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ती है, सड़क भी एक मानव को दूसरे मानव से जोड़ती है, विकास का माध्यम बनती है, रफ्तार का माध्यम बनती है, गति का माध्यम बनती है, व्यापार का माध्यम बनती है, उन्नति और साधनों का माध्यम बनती है। और सच तो यह है कि सरकार ने तो पूरे देश भर में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि थोड़े दिनों बाद तो हमें पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा किस रास्ते से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। सर सब जगह हाईवे बन गए, बहुत अच्छे हाईवे बन गए, जबरदस्त बन रहे हैं और पता लगता है कि अभी इधर से निकला, अभी इधर से निकला। लेकिन उपलब्धि है और आपकी इस कविता की पीड़ा को सरकार ने सुन लिया है, इसलिए आपको संतोष होना चाहिए कि सड़कें लगातार बन रही हैं। आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे रचनाकार के साथ जोड़ते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं और दूसरे लोगों को भी हंसने का अवसर देते हैं। पता है इस संसार के अंदर सबसे कठिन काम है किसी को हंसाना, अपने आनंद में से थोड़ा सा आनंद उसको देना या बांटना। आदरणीय नवल किशोर सिंह जी तिरुचि तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हैं। आप BME, MA, MBA बहुत सारे शैक्षिक उपलब्धियों से परिपूर्ण हैं। आप पूर्व वायु सैनिक रहे हैं और वर्तमान में एक लोक उद्यम में उप अभियंता के रूप में काम कर रहे हैं। काव्यांगन के वरिष्ठ व्यवस्थापक हैं और बहुत सारे साझा संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। वो एक बात के समर्थक हैं जो अक्सर नीरज जी कहा करते थे कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गोली गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आदरणीय नवल किशोर सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है शेख साहब। आप सब लोगों को सादर प्रणाम। बोलते लगता है जैसे मोगरे का फूल झड़ रहा है,
और सुनता ही बोलने का मन नहीं करता है। और ये तो पारस मुनि है जिनके अमृत में हम आकर हमारे जैसे लोग भी होने तमिल की बात है तो चूंकि मेरा आनंद दर्शन की बातें कर लेता हूँ। राष्ट्र पर्व है, राष्ट्र पर्व पर आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन, मंचासीन लोगों को नमन, और हमसे जुड़े हुए ऑनलाइन जितने पुण्य प्राण उन सभी लोगों को नत नमन करते हुए मैं एक कविता पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ और प्रयास करता हूँ। हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन, हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन, सजा कर हाथ से क्यारी पुलक उपवन बनाते हैं, विविध वर्णी सुमन खिलकर सुगंधों से लुभाते हैं, कहीं पर धान की बाली कहीं दारिम लिए लाली, उलसते खेत थाली भर खुशी से मुस्कुराते हैं, भंवर के भाव का गुंजन हमारा गाँव वन नंदन, भंवर के भाव का गुंजन हमारा गाँव वन नंदन, हमारे देश की माटी हमारे माथ का चंदन। अगला बंद है जी, स्वागत आप। इसी में लौट जाते हैं, इसे उबटन बनाते हम, जनी ही जान कर इसको फुलक उल्टन लगाते हम। बहुत सुंदर। अनोखी एक परिपाटी सजाते शीश पर माटी, अनोखी एक परिपाटी सजाते शीश पर माटी, सहारा साथ माटी का अखाड़ा जीत लाते हम, सहारा साथ माटी का अखाड़ा जीत लाते हम, जीवन लाल माटी का धरा के मान का वंदन, हमारे देश की माटी हमारे माथ का चंदन। अगला बंद है। सदा सीमांत पर खेलें, तरफ तलवार को झेलें, तपा कर देह भट्ठी में लपट ललकार को झेलें, दहकते आग के शोले गरजते तोप के गोले, वतन की आन की खातिर सकल खल खार को झेले, कटा दे शीश भी अपना मगर कोई नहीं क्रंदन, हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन। अंतिम बंद है। धन्यवाद सर।
बिछा कर मेदिनी को हम गगन को ओढ़ लेते हैं। वतन की बात आती तो भवन भी छोड़ देते हैं। भले हो घास की रोटी बदन पर सिर्फ लंगोटी। क्या बात। धराओ धर्म के हित में असुर सिर तोड़ देते हैं। महिमा तामहत्तम का हृदय से रात दिन चंदन। हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन। हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन। जय हिंदी, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश की माटी हमारे भाल का चंदन। बहुत अद्भुत रचना। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। का और रीतियों का निर्वहन करते हुए आपके शब्दों का वह प्रभाव इस रचना को और गतिमान बना रहा था। आदरणीय नवल किशोर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर रचना के लिए। आभार सर। और अब मैं आपको जोड़ता हूँ एक ऐसे रचनाकार से जो भारत की चिंतन परंपरा को राष्ट्रीयता का स्वरूप देकर अपनी रचनाओं में पिरोता है। ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और आप काव्यांगन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। हिंदी के साथ पूरे जीवन जुड़कर जिन्होंने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को गढ़ा है और मढ़ा है, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि युगों युगों से दुनिया चलती, युगों युगों से दुनिया चलती, जिसके दिव्य प्रकाश में पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में। भारत के इतिहास में अपना बल ही अपना वैभव, कुरुक्षेत्र मैदानों में विजय लिखी थी खड़ग हुड़ी तूफानों में। हार नहीं जय विजय पराक्रम पुरखों के पुरुषार्थ में। भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में। क्या बात। डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूं और जो प्रोत्साहित कर रहे हैं सभी साथियों का अभिवादन। हे भारत माँ तेरी गोदी का क्या कहना, हे भारत माँ तेरी गोदी का क्या कहना। निश्चिंत शिशु का हो नींद में यथा सोना, निश्चिंत शिशु का हो नींद में यथा सोना। अद्भुत परिपाटी बलिदानी का क्या कहना, सीखा है तेरे लिए ही जीना और मरना। शहीदों के स्मरण में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। स्वागत स्वागत आपका। देश के शहीदों को भूल नहीं पाते हैं, देश के शहीदों को भूल नहीं पाते हैं। मातृभूमि भक्तों को यों नहीं भुलाते हैं, राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते। सहस्रों माताओं के नंदन बलिदान हुए,
सहस्रों माताओं के नंदन बलिदान हुए, कितनी ही सुहागिनों के सिंदूर कुर्बान हुए। बहनों के भाई छिरे घर घर वीरान हुए, भारत माँ के लाल लुटे आत्म बलिदान किए। पत्थर से मन को भी मोमसा रुलाते हैं, पत्थर से मन को भी मोमसा रुलाते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, देश के शहीदों को भूल नहीं पाते हैं, मातृभूमि भक्तों को यो नहीं भुलाते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो राणा शिवा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, राणा शिवा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, इतिहास भी अनभिज्ञ है, इतिहास भी अनभिज्ञ है। कितने शहीद हुए और शहीद मंगल पांडे को लगी थी पहली फांसी, शहीद मंगल पांडे को लगी थी पहली फांसी। भगत सिंह के संग सुखदेव राजगुरु को दी फांसी, भगत सिंह संग सुखदेव और राजगुरु को दी फांसी। अरे देश हित प्राणार्पण की, देश हित प्राणार्पण की दास्तां सुनाते हैं, देश हित प्राणार्पण की दास्तां सुनाते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, राष्ट्र पर्व बार बार। चंद्रशेखर आजाद शाह की शहादत तक हार नहीं माने, चंद्रशेखर आजाद ने शहादत तक हार नहीं माने। बिस्मिल ऊधम सिंह का प्रतिशोध और अंग्रेजों की मनमानी और जलियांवाला कांड हत्याकांड की हृदय विदारक कहानी और गायब हुए सुभाष चंद्र बोस और स्वातंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदान याद आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदान याद आते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, देश के शहीदों को। अंतिम है, यह स्वाधीनता उन शहीदों की धरोहर है, स्वाधीनता उन शहीदों की धरोहर है। और यह मूल्य निधि हमको स्वर्ग से भी बढ़कर है, और इसकी रक्षा का संपूर्ण दायित्व हम पर है। अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सेनाएं सीमा पर है, और प्रथा हम शहीदों की सदा ही निभाते हैं, प्रथा हम शहीदों की सदा ही निभाते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, देश के शहीदों को भूल नहीं पाते हैं, मातृभूमि भक्तों को यो नहीं बुलाते हैं। राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं, राष्ट्र पर्व बार बार याद जो दिलाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। राष्ट्र भक्ति का ज्वार लाते हैं ये राष्ट्रीय पर्व, और देश के शहीदों की याद दिलाते हैं राष्ट्रीय पर्व। काव्यांगन के इस पटल पर विशेष अवसरों पर आप सबको बुलाते हैं ये राष्ट्रीय पर्व, और आप रमापति के बुलाने पर प्रेम से चले आते हैं। आइए उन रमापति जी को जो आप सबको बुलाते हैं, और हम सब उनके स्नेह की रस्सी में बंधे चले आते हैं, हम उनको भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय देना तो मुझे लगता है कि सूरज को दीपक दिखाना है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और साहित्य जिनके आंगन में खेलता रहा, पलता पूछता रहा, और सच मानिए साहित्य की सेवा जिसके घर और परिवार में होती रही है,
और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम सब को जोड़कर जो एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं और प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा और सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा। यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा, अंबर को संदेश दे रही लहर 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 युग की परिभाषा। तो ये राष्ट्रीय पर्व हमें हर युग के साथ हमारे अतीत को जोड़कर चलते हैं। आज इसी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आदरणीय रमापति जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रमापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमापति जी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत से लोग हैं, किसी की पंक्तियां हैं दो कि मिलने को हम सब मिलते हैं पर तुम जैसे कम मिलते हैं। मिलने को हम सब मिलते हैं पर तुम जैसे कम मिलते हैं। सब कोई तो नहीं धरा पर परिचित होने के अधिकारी। सब कोई तो नहीं धरा पर परिचित होने के अधिकारी। तो भारत माँ को वंदन करते हुए कुछ पंक्तियां बोलता हूं कि गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो न भेद भाव हो। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी। गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी। दुख दर्द किसी का भी है हमको सहन नहीं। अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं। माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब दिखाएंगे। भारत की आन बान शान सब बताएंगे। देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में। हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अंतिम है फहरेगा तिरंगा यहाँ भारत की शान में। हर घर में जलेगा दिया उसके ही मान में। वीरों की शहादत का हम संज्ञान रखेंगे। इस देश के हम लाल हैं, इस पर ही मरेंगे। इस मान को रखना है तो बलिदान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार।
बहुत सुंदर। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, अब श्री आदरणीय श्री दीक्षित जी का आह्वान चाहिए। मैं रमापति जी से कहूंगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अपने शब्दों में बुलाएं। बिल्कुल। तो बड़े सम्मान के साथ आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर फोन चला गूंज रही हैं सभी दिशाएं भारत के जयकारों से, फोन ही और चला लहर लहर लहराता झंडा ऊंचा नभ के तारों से। वीरों की स्मृतियां भी तो आज सलामी मांग रही, और झंडा ऊंचा रहे हमारा, बोल उठो हुंकारों से। तो एक ऐसी हुंकार दीक्षित जी की हो जाए। मैं तो आप सबकी इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपनी रचना पढ़ने का जो है हिम्मत ही नहीं कर सकता। पूरे मंच ने आप हमारे लिए नहीं, देश के लिए पढ़ रहे हैं साहब। इस पटल ने जो है बहुत ही उच्च कोटि की देशभक्ति की रचनाएं पढ़ी हैं, और मैं तो कहूंगा कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है, कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है, कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है, कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। बहुत सुंदर। रात की तन्हाई में जो देशभक्ति के गीत गाते हैं उनके लिए एक छोटी सी रचना देना चाहता हूं आप सभी सुधी रचनाकारों के लिए। कि भारत को स्वर्ग कहने वाले लोग इसलिए स्वर्ग कहते थे कि मूलतः भारत गांव का देश है। भारत लोक परंपराओं का देश है, लोक रीतियों का देश है, तीज त्योहारों का देश है। और जिन्होंने इन लोक रीतियों को, लोक परंपराओं को, भारतीय परिवार चिंतन को ठीक से जिया है, वही उसके आनंद को जानते हैं। आज की पीढ़ी से जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वो अपने को अनभिज्ञ मानती है। इसलिए कभी कभी मेरा मन होता है कि चलो लौट चलें अपने उस भारत की ओर जहां प्रेम, स्नेह, अपनत्व, ममता, समता सब कुछ एक गांव में बसती थी, एक परिवार में बसती थी, एक कुटुंब में बसती थी। आप रमापति जी कह रहे थे कि मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा लाओ मैं भी पूछ लेता हूं, मुझे भी कुछ चाहिए। तो देखिए मेरी पंक्तियों को। आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, खिलखिलाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ फिर चमन चाहिए। आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, खिलखिलाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ फिर चमन चाहिए। आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए। और देखिए गंगा की कल कल हो पल पल, जहां नदियां जहां बहा करती थीं धरती पर, कि गंगा की कल कल हो पल पल, जहां मंदिरों में बजे घंटे और घंटियां, मंदिरों में बजे घंटे और घंटियां, अतिथि भगवान के रूप में होता हो, अतिथि भगवान के रूप में होता हो। ऐसे सीधे सरल मुझको मन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, खिलखिलाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ फिर चमन
चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं या रहे हैं वो देखें कि काका पीते हो हुक्का वो चौपाल हो, काका पीते हो हुक्का वो चौपाल हो, साग सरसों का रोटी और दाल हो, काका पीते हो हुक्का वो चौपाल हो, साग सरसों का रोटी और दाल हो, गाय का दूध लौनी हो मट्ठा जहां, गाय का दूध लौनी हो मट्ठा जहां, साधु संतों का घर आगमन चाहिए, बहुत सुंदर। मुझको आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए। और जरा देखिए उस गांव की पृष्ठभूमि में जहां हम कहते थे मेरा गांव मेरा स्वर्ग है, तो अमुआ की डार हो, अमुआ की डार हो, गीत मलहार हो, अमुआ की डार हो, गीत मलहार हो, माँ खिलाए निवाला ऐसा प्यार हो, अमुआ की डार हो, गीत मलहार हो, माँ खिलाए निवाला ऐसा प्यार हो, तुलसी आंगन में रामायणे सुनती हूँ। मेरे घर के आंगन में तुलसी थी और मेरी दादी उसके नीचे बैठ के रामायण पढ़ती थी। तो आप देखिए हर गांव के अंदर होता था, हर आंगन के अंदर होता था कि अमुआ की डार हो, गीत मलहार, माँ खिलाए निवाला ऐसा प्यार हो, तुलसी आंगन में रामायण सुनती हो, तुलसी आंगन में रामायण सुनती हो, पाँव छूती बहू का नमन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, खिलखिलाता हुआ गुनगुनाता हुआ गीत गाता हुआ फिर चमन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा। अब जरा अंतिम देखिए कि हमारे तीज त्योहार के रंग घुल जाए होली दिवाली दिया, रंग घुल जाए होली दिवाली दिया, सुर्ख साड़ी लिए घर पे आए पिया, रंग घुल जाए होली दिवाली दिया, सुर्ख साड़ी लिए घर पे आए पिया, सांझ सज कर फिरे द्वार से द्वार तक। देखिए कभी हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई जाती थी, बहुत सुंदर, दीपक जलाए जाते, शाम के समय दरवाजे पर एक दीप जलाया जाता था, एक रंगोली बनाई जाती थी। कैसा सुंदर अद्भुत गांव था मेरा कि रंग घुल जाए होली दिवाली दिया, सुर्ख साड़ी लिए घर पे आए पिया, सांझ सज कर फिरे द्वार से द्वार तक, सांझ सज कर फिरे द्वार से द्वार तक, प्रातः सोकर उठाती किरण चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए, खिलखिलाता हुआ गुनगुनाता हुआ गीत गाता मुझे फिर चमन चाहिए, आज फिर मुझको मेरा वतन चाहिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंदमय रचना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत वंदन। ये क्रम जारी रहेगा। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर काव्यांगन के पटल पर यह गोष्ठी कल भी जारी रहेगी और हमारे देश के रचनाकार कल फिर जुड़ेंगे देशभक्ति की नई रचनाओं के साथ। आप सब जुड़ना न भूलिएगा। एक ऐसी बयार जो काव्यांगन के पटल पर बहती है, जो गांव की है, जिस देश की मिट्टी की है,
जो ज्ञान की है, जो शिक्षा की है, और जो भारत के सुविज्ञ सम्मानित रचनाकारों की है, ऐसी आवाज जिसको पटल बुलंद करता है, आप सबके साथ मिलकर इसी तरह जुड़े रहिए। हर शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सब।